नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मैं भारतीय बाजार के बारे में, जिसमें भयंकर सेल ऑफ था यार, मतलब बेकार रहा पूरा दिन। आज निफ्टी की बात करें तो ये ऊपर खुला, अमेरिका से अच्छे संकेतों की वजह से ऊपर खुला, लेकिन जो मंथली एक्सपायरी का डेटा बता रहा था वो ज्यादा हैवी पड़ गया। डेटा ये कह रहा था कि 26,100 के नीचे हमें नहीं निकलना चाहिए, और ये मैंने कल रात भी डिस्कस किया था आप सभी के साथ कि ऊपर खुलने के बाद अगर हम 26,100 के ऊपर टिकते हैं तभी पॉजिटिव है, अदरवाइज बेकार है। हम लोग ऊपर नहीं टिके, नीचे आ गए, और नीचे निकलने के बाद से ना वो प्रेशर लगातार बढ़ता ही चला गया। और करंट सिचुएशन ऐसी है कि हम 26,030, 26,035 पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मॉर्निंग में करीब हमने जो 26,000 का आंकड़ा है वो करीब एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो मॉर्निंग में नहीं, इनफैक्ट अभी तोड़ा हमने 26,100 के नीचे हम 1:50 पे निकले हैं। बाकी पूरे दिन 26,090, 26,100, 26,090 पे टिके रहे। 26,090 का इनफैक्ट हाई है, 26,100 के नीचे हम निकले थे सुबह 11:50 पे। अब यहां से आगे क्या, तो कल है मंथली एक्सपायरी, कल है आपका 25 नवंबर। मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, निफ्टी 26,040 खड़ा है, सपोर्ट 26,000 है, लेकिन सपोर्ट कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत भयंकर सपोर्ट है। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स हैं सपोर्ट के लिए, लेकिन कॉल राइटर्स के कंपैरिजन में आधे हैं। कॉल राइटर बहुत एग्रेसिव है। पहले कॉल राइटर 26,100 पे खड़ा है, फिर 26,150 पे खड़ा है, फिर 26,200 पे भी खड़ा है। यानी कि ऊपर में जो घर है ना आपके लिए, एक के बाद एक दरवाजा जो है हैवी है। होता है ना कि भाई ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी, वो वाला केस है मंदी के लिए। और नीचे की बात करूं मैं तो एक ही दरवाजा है आपका, वो है 26,000 का। वो टूट गया ना तो नीचे के लिए घर खोल रखा है, कोई ऐसा दूसरा लेवल है नहीं जहां पे पुट राइटर सपोर्ट में खड़े हों। बट बाजार क्या कर रहा है, बाजार कह रहा है कि वीक तो हूं मैं, लेकिन नीचे भी ज्यादा जाने के लिए तैयार नहीं हूं। नीचे इसलिए ज्यादा नहीं जा रहा है क्योंकि शायद ग्लोबल अच्छा दिख रहा है, कुछ ऐसा ट्रिगर नहीं है एक्सपायरी का ट्रिगर को छोड़कर कि गिर जाए नीचे बाजार, इसलिए ज्यादा नीचे नहीं जा रहा। तो निफ्टी 26,000 मैंने आपसे पहले से कहा हुआ है कि तेजी करने वालों के लिए 26,000 इंपॉर्टेंट लेवल है कल तक, और मंदी करने वालों के लिए 26,200 है इंपॉर्टेंट। 26,200 के ऊपर निकल जाए तो मंदी छोड़ देना, 26,000 के नीचे निकल जाए तो तेजी छोड़ देना, लेकिन केवल कल के लिए। परसों से तो आपके लिए तेजी वापस बननी चाहिए, ऐसा लगता है। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। तो धज्जियां उड़ गई हैं पोर्टफोलियो की, आप ये कह सकते हो। बहुत बुरा हाल है, मतलब डैमेज कर रहा है ये बाजार पोर्टफोलियो को। ऐसा लग रहा है निफ्टी जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना, पोर्टफोलियो और नीचे जा रही है। ये बहुत कमजोर बाजार लग रहा है, बहुत कमजोर। फॉर एग्जांपल मिड कैप इंडेक्स करीब 1/3% नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.77% नीचे है। ये तो मैं कहूंगा रिकवर हो गया अभी 5-7 मिनट में, अदरवाइज थोड़ी देर पहले स्मॉल कैप इंडेक्स % से ज्यादा नीचे था, और मिड कैप इंडेक्स करीब 1% नीचे था। सॉरी, स्मॉल कैप 1% नीचे था और मिड कैप % नीचे था। तो ये रिकवर हो गया करीब 0.2-0.3% समथिंग, वरना मार्केट बहुत ही खराब था। आईटी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो डैमेज था पूरा बाजार। आज आईटी ने निफ्टी को बचा लिया, अब तो बचाया के गिर गया निफ्टी भी। या बाजार में जो थोड़ी बहुत आपको मतलब कम गिरावट लग रही है वो केवल और केवल आईटी की वजह से है, बाकी तो बहुत बेकार हाल था आज। रियल एस्टेट 2% नीचे है इंडेक्स, मेटल इंडेक्स 1% नीचे है, एनर्जी इंडेक्स 1% नीचे है, मिड कैप सिलेक्ट 0.1% नीचे है, मीडिया, फार्मा, एफएमसीजी आधा % नीचे है, ऑटो 1/4% नीचे देखने को मिल रहा है आप सभी को। बात करें दोस्तों मार्केट के टॉप गेनर्स की, तो आईटीआई अच्छा कर रहा था, 0.10% ऊपर है। असाई इंडिया ग्लास अच्छा कर रहा था, 7% की तेजी। आईकेएस ब्रोकरेज हाउस की कवरेज पॉजिटिव आई है, जिसके बाद आज 6.5% ऊपर है। ग्रेविटा में, स्विगी में तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट हुई आज अनंतराज में, भयंकर गिरावट हुई, 6.25% नीचे। चेन्नई पेट्रो 5.5% नीचे। ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर 5.5% नीचे। रिलायंस इंफ्रा, डीसीएम, श्रीराम, ये कुछ स्टॉक्स से इनमें पिटाई पड़ी है। अब ये जो समय है यहां से लेकर अगले 28 मिनट, 3:02 का समय हो रहा है अभी, फंड फ्लोज आ सकते हैं और जा सकते हैं, क्योंकि एमएससीआई इंडेक्स की रीबैलेंसिंग हो सकती है इस समय, तो ये याद रखिएगा। अभी तक का टॉप टर्नओवर वाला इन्फोसिस 1750 करोड़ का सौदा हुआ, रिलायंस 1429 करोड़ का सौदा हुआ, एचडीएफसी बैंक 1350 करोड़ का, एचएएल में 1200 करोड़ का, भारतीय एयरटेल में 1200 करोड़ का सौदा होता हुआ दिखाया हम सभी को। दोस्तों रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक फिजिक्स वाला 5.5% नीचे 127 रुपए पर आ गया है।
आपके साथ लगातार मैंने शेयर किया कि कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब देखो अभी 36,300 करोड़ का मार्केट कैप है, जब मैंने अलर्ट किया था तो 43,000 करोड़ का मार्केट कैप था। कितना बच गया? 7,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया है। हमें आपको लगता है कि 100-200 रुपए का शेयर है, 7,000 करोड़ के वैल्यूएशन सस्ते हो चुके हैं इसके, 7,000 करोड़। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगला स्टॉक जो रिसेंटली लिस्टेड एक्शन में था, ग्रो, आज ऊपर खुला, दोबारा नीचे आ गया, 153 ट्रेड कर रहा है इस समय, 3% नीचे है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए रिसेंटली लिस्टेड एक्शंस में है। निफ्टी की बात करें दोस्तों, ओहो 26,000 ब्रेक कर दिया इस बीच में निफ्टी ने, खतरा खड़ा है भाई साहब। 35 शेयर्स नेगेटिव है। टॉप लूजर JSW स्टील 3% नीचे, BEL, मैक्स हेल्थ केयर, टाटा स्टील गिरते हुए दिखे हैं। टॉप गेनर में टेक महिंद्रा, आइशर मोटर और बजाज ऑटो का शेयर देखने को मिल रहा है। तो बाजार में बड़ी सेल ऑफ एक बार फिर आते हुए दिख रही है, स्पेशली निफ्टी में आ रही है, और निफ्टी इस समय 26,000 का लेवल भी ब्रेक कर रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छे साइन नहीं है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो 26,000 के नीचे आना अलर्ट है, बिग अलर्ट है कल तक के लिए, स्पेशली यहाँ से 100 से 150 पॉइंट की जगह खुल जाएगी अगर ये थोड़ी देर और रुक गया तो। कुछ खबरें आते हुए दिख रही हैं दोस्तों। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, बर्गर किंग के नाम से आप इसे पहले जानते थे, एवरस्टोन कैपिटल री इनिशिएट्स एफर्ट टू एग्जिट कंपनी, इन टॉक विद मल्टीपल इंटरेस्टेड पार्टीज विद नेगोशिएशन एट एन एडवांस्ड स्टेज। तो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में से एवरस्टोन कैपिटल जो है वो निकलना चाहती है, और उन्होंने बात करी है काफ़ी सारी कंपनी से। ये अच्छी खबर नहीं है, अगर वो निकलना चाह रही है और वो अपने लिए बायर ढूंढ रही है, मिल नहीं रहा है, तो ये नेगेटिव खबर है मेरे हिसाब से। तो ये कुछ स्टॉक्स थे और मार्केट का अपडेट मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। इस बीच में निफ्टी काफ़ी तेजी से नीचे आ रहा है, 25,970 पे आता हुआ दिख रहा है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।